मॉनसून सीजन में अपने बालों पर बहुत सारे मास्क अप्लाई कर चुके हैं, बहुत सारी रेमेडीज अप्लाई कर चुके हैं, नया कंडीशनर ले लिया है, नया शैम्पू ले लिया है, लेकिन फिर भी बालों की ग्रोथ का कोई चांस नहीं है। उल्टा बाल झड़ रहे हैं। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो पॉसिबिलिटी है कि आप भी वही गलतियां कर रहे होंगे जो एक टाइम पे मैं किया करती थी। वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ पाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको अपने बालों को लेकर कंप्लीटली अवॉइड करनी है और कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे अपनानी चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमीत, सबकी मीत चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना हालचाल मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। समर के बाद आता है मॉनसून सीज़न, जो इंजॉयमेंट के साथ साथ हमारे बालों के लिए थोड़ी सी परेशानी लेकर आता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका हल ढूंढेंगे हम इस वीडियो में। मॉनसून में होती है बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, जिसके चलते हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और इसके लिए हम अपने बालों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। नया शैम्पू लाते हैं, नया कंडीशनर लाते हैं, ये सोच के कि इससे हमारे बालों की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। यहीं पर हम गलती करते हैं। देखिए, कोशिश कीजिए कि आप मॉनसून सीज़न में अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल भी मत कीजिए। जो भी शैम्पू, जो भी कंडीशनर आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे ही कंटिन्यू कीजिए। बस इसके साथ साथ अपने बालों के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर कीजिए। इतना भी कर लेंगे तो सफिशेंट होगा। बहुत टाइम तक मैंने अपने बालों पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तरह तरह की रेमेडीज इस्तेमाल की, मास्क अप्लाई किए, तरह तरह के शैम्पू यूज़ किए, लेकिन फिर भी मेरे बालों की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही थी। उसका रीज़न ये था कि मैं रेगुलर बेसिस पे कुछ ऐसी गलतियां कर रही थी जिसकी वजह से मेरे बाल नहीं बढ़ रहे थे। फिर मैंने उन गलतियों को देखा, उन गलतियों पे काम किया, उन गलतियों को सुधारा और धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरे बालों में इम्प्रूवमेंट होने लगी है। आज उन्हीं गलतियों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और आप भी देखिए कहीं आपसे भी वो गलतियां तो नहीं हो रही हैं। सबसे पहली गलती जो हम में से बहुत से लोग करते हैं वो ये कि हम या तो अपने बालों को खुला छोड़ देते हैं या फिर बहुत टाइट ब्रेड बना के सो जाते हैं। देखिए, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है लेकिन बहुत पावरफुल है। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज़ अपने बालों पे लगाएं, तो मेरे कहने पे ये 5 मिनट का शेड्यूल अपनी डेली रूटीन में फॉलो कीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, बाल बांधने से होता ये है कि आपके बाल कम एक्सपोजर के साथ रहते हैं और आपकी स्कैल्प पे, आपके रूट्स में जो नेचुरल ऑयल्स है वो रिटेन रहता है, जिसकी वजह से आपके बालों में नमी बनी रहती है और आपके बाल फ्रिज होने से बच जाते हैं। दूसरी गलती जो हम में से बहुत से लोग करते हैं वो ये कि वुडन कोम्स का इस्तेमाल ना करके हम प्लास्टिक कोम्स का इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ आप प्लास्टिक कोम देख रहे होंगे और दूसरी तरफ आप वुडन कोम देख रहे होंगे। प्लास्टिक कोम के केस में आप देखेंगे जो पेपर है वो उसके साथ चिपक रहा है, जबकि वुडन कोम के केस में ऐसा नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जो प्लास्टिक है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो पेपर कोम के साथ चिपक रहा है, जबकि वुडन कोम के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सेम यही होता है जब आप अपने बालों पर प्लास्टिक कोम का इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने की वजह से जो कोम है उसके साथ आपके बाल चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से बाल खिंचते हैं और टूटकर गिर जाते हैं। लेकिन वुडन कोम के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जो वुडन कोम होती है वो नेचुरल मटेरियल से बनी होती है, जिससे कि केमिकल एक्सपोजर से बचा जा सकता है। तीसरा, जो वुडन कोम होती है वो इको फ्रेंडली है और सस्टेनेबल ऑप्शन है। इसीलिए आप प्लास्टिक कोम्स को छोड़कर वुडन कोम्स पे स्विच कीजिए। देखिए, कई लोगों को ऐसा लगता है कि बार बार बाल धोने से हम उसका ज़्यादा अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता। आप हफ्ते में एक बार भी बाल धोएंगे और उसकी केयर करेंगे तब भी सफिशेंट है। देखिए, बालों पे मौजूद जो नेचुरल ऑयल होता है वो स्कैल्प से बालों तक पहुंचता है और उसे पोषण देता है, जिसकी वजह से हमारे बाल मॉइस्चराइज रहते हैं और उनमें नमी बनी रहती है। ज़्यादा बार बाल धोने से वो नेचुरल ऑयल निकल जाता है, जिसकी वजह से आपके बालों में फ्रिजीनेस आ सकती है, आपके बालों का टेक्सचर खराब हो सकता है। इसी के साथ साथ आपकी डबल मेहनत जाती है, डबल टाइम लगता है, डबल एनर्जी वेस्ट होती है, जिसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। इसलिए बालों की ओवर केयर से आपको बचना चाहिए। ये बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम अपने बालों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते।
उसका रीज़न ये हो सकता है कि आप एक्सटर्नली अपने बालों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली बिल्कुल भूल चुके हैं। देखिए, जितना ज़रूरी अपने बालों को बाहर से सुंदर दिखाना है, उतना ही ज़रूरी उसे अंदर से मजबूत बनाना भी है। इसके लिए आप प्रोटीन रिच फूड लीजिए, आयरन रिच फूड लीजिए, विटामिन सी, बायोटिन का सेवन कीजिए। प्रोटीन के लिए आप दालें खा सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं, पनीर खा सकते हैं। इसके अलावा आप आयरन रिच फूड के लिए जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनका सेवन कर सकते हैं। प्रॉपर काइंड ऑफ फूड खाने के अलावा आपको प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड से बचना चाहिए। हो सकता है कि आपके बाल ग्रो हो रहे हों, लेकिन वो नीचे आते आते टूट जाते हों, जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि आपके बाल ग्रो ही नहीं हो रहे हैं। ऐसे में अपने बालों के एंड्स को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, हमारी स्कैल्प नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमारे रूट्स और स्कैल्प तो मॉइस्चराइज हो जाते हैं, लेकिन वो पोषण हमारे एंड्स तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमारे एंड्स रूखे सूखे बेजान हो जाते हैं और हमारे बाल टूट के गिरने लगते हैं। अपने एंड्स को मॉइस्चराइज करने के लिए आप अपना कोई सा भी फेवरेट ऑयल ले सकते हैं। जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसे अपने पाम पे लीजिए और इस तरह से मसाज कीजिए, और मसाज करने के बाद आप अपने एंड्स को मॉइस्चराइज कर लीजिए। ऐसा आपको 2-3 दिन में एक बार करना है। आप चाहें तो ऐसा रोज़ भी कर सकते हैं। रात भर ये ऑयल आपके बालों में पेनिट्रेट हो जाएगा और सुबह तक आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपने ऑयल लगाया है। इससे आपके बालों के एंड्स में नमी बनी रहेगी और वो मॉइस्चराइज रहेंगे, जिससे आपके बालों की ग्रोथ होगी। जब भी आप अपने बालों को स्ट्रेट करते हैं तो शुरू शुरू में आपको अपने बाल बहुत सॉफ्ट लगते हैं, बहुत टच करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मैनेजेबल लगते हैं। लेकिन जब आप लॉन्ग रन के लिए इसका रिजल्ट देखेंगे, इसका इफेक्ट देखेंगे, तो आपके बाल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके बालों की ग्रोथ रुक सकती है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि हेयर स्टाइल्स बनाने के लिए हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, उसके बिना तो हम हेयर स्टाइल्स ही नहीं बना पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हैं। थोड़े से पॉइंट्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। जब भी आप हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे पहले आप हीट प्रोटेक्शन हेयर मिस्ट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इसके अलावा महीने में 2-3 बार से ज़्यादा आप हीटिंग टूल का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप बिना हीटिंग टूल्स के हेयर स्टाइल्स बनाना सीखिए, वो बहुत ही अच्छी बात है। टाइट हेयर स्टाइल्स, एग्रेसिव हेयर स्टाइल्स को आपको अपने बालों के लिए अवॉइड करना चाहिए। ऐसे हेयर स्टाइल्स बिल्कुल मत बनाइए जिसकी वजह से आपके बाल खींचें और इरिटेट हो जाएं। इसके साथ साथ जब भी आप हेयर स्टाइल बनाते हैं, बॉबी पिन्स का इस्तेमाल ना करके टिक टैक पिन्स का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, जब आप अपने हेयर स्टाइल बनाते वक्त बॉबी पिन्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको निकालते वक्त आपके बाल खिंचते हैं। दूसरी तरफ अगर आप टिक टैक पिन्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो ईजिली निकल जाती हैं और बहुत फ्रेंडली होती हैं, आपके बालों को इरिटेट बिल्कुल भी नहीं करती। अपने बालों के लिए ऐसा हेयर स्टाइल चूज कीजिए जिसकी वजह से आपके बाल कंफर्टेबल रह सके, इरिटेट ना हो और शांति से सुकून से रह सके। 3 मंथ्स में एक बार आपको अपने बालों को ज़रूर ट्रिम करना चाहिए। ऐसा करने से जो भी आपके बालों की ग्रोथ रुकी हुई है, वो फिर से होना शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपके बालों के एंड्स होते हैं, वहाँ स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, आपके बाल 2 भागों में बँट जाते हैं। उसे ट्रिम करने से, उसे काटने से आपकी बालों की ग्रोथ दोबारा से होना शुरू हो जाती है, आपके बाल फ्रिजी नहीं होते। जब भी आप अपने स्कैल्प को मसाज देते हैं तो अपने नेल्स का इस्तेमाल ना करके अपने फिंगर्स का इस्तेमाल कीजिए। अपने पाम का इस्तेमाल ना करके अपने फिंगर्स का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, कई लोगों को बहुत मज़ा आता है जब थापड़ थापड़ के बहुत अच्छे से चम्पी होती है, तो उन्हें बहुत मज़ा आता है। उसे ज़रा अवॉइड कीजिए। जो एग्रेसिव मसाज होती है उसे ज़रा अवॉइड कीजिए, क्योंकि उससे भी आपके बाल खिंचते हैं। बिल्कुल आराम आराम से अपने बालों पे मसाज कीजिए। इससे आपके स्कैल्प को इरिटेशन नहीं होगी, आपके स्कैल्प को रिलैक्सेशन मिलेगी, आपको रिलैक्सेशन मिलेगी और आपके बालों को पोषण मिलेगा। डीप कंडीशनिंग के लिए आप कोई सा भी, जो भी आपका फेवरेट ऑयल है, उसे ले लीजिए, उसे हीट कीजिए और इससे अपने बालों को मसाज कीजिए। मसाज योर हेयर फॉर 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद इस ऑयल को अपने बालों पे इसी तरह से रहने दीजिए फॉर 45 to 50 मिनट्स। उसके बाद अपने बालों को धो लीजिए। डीप कंडीशनिंग आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हैं। संडे का टाइम आप रख लीजिए। संडे के संडे आप डीप कंडीशनिंग अपने बालों को दीजिए और इससे आपके बाल बहुत मैनेजेबल रहेंगे। जब भी आप बाल धोएंगे उससे पहले डीप कंडीशनिंग करना इज़ मस्ट। इन सारी हैबिट्स के साथ साथ आपको प्रॉपर डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है और योगा करनी है। उसके बाद जो आपकी ग्रोथ होगी,
इम्प्रूवमेंट होगी उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं आपको मिलूंगी एक नई वीडियो में एक असरदार रेमेडी के साथ। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपना ख्याल रखिए।